तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दो, उनको प्रधानमंत्री बना दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। 90% का रिजल्ट है, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर वही रहेंगे। उत्तर प्रदेश से निजात दिलाओ, यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी बैकवर्ड को बैठाल दे बीजेपी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे वो मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, मैं उनको प्रचार मंत्री के रूप में देखता हूँ। जी कि ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि बीजेपी चुनाव जीत गई। जनता का मन था कि कांग्रेस जीतेगी। एक कांग्रेस की एकला चलो की राजनीति के कारण बीजेपी को अवसर मिल जाता है चुनाव में धांधली करने का। बीजेपी इंतजार करती है आप गलतियां कब करो, और गलतियों के आधार पे वो मौका तलाशती है। फिर चाहे ईवीएम से हो, चाहे प्रशासनिक लोगों से हो, चाहे उनके तमाम सारे पुलिस के लोग हों। ईवीएम पे तो सवाल बहुत पुराना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात कही कि अगर हम 80 की 80 सीटों पे जीत जाएं तभी ईवीएम पे सवाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। हरियाणा चुनाव को ले जो नतीजे आए हैं उनको लेकर के तमाम सारी बातें की जा रही हैं। मनोज भैया, जो हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए हैं उसको कैसे देखते हैं उस दिन? जी कि ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि बीजेपी चुनाव जीत गई। जनता का मन था कि कांग्रेस जीतेगी। लगातार जो सर्वे आ रहे थे या जो जनता की आवाज़ आ रही थी तमाम सारे चैनलों के माध्यम से, वो कांग्रेस को मत देना चाह रहे थे। लेकिन वो सत्ता आखिर क्यों नहीं आई, उसका जब परीक्षण करेंगे तो ये बात सामने निकल के आती है कि एक कांग्रेस की एकला चलो की राजनीति के कारण बीजेपी को अवसर मिल जाता है चुनाव में धांधली करने का। जैसे जम्मू कश्मीर में जब गठबंधन लड़ा तो उनके पास ये अवसर नहीं रहा और अकेले दम पे वो चुनाव वहाँ नहीं जीत सकते थे। गठबंधन हुआ एनसी का और कांग्रेस का, और उसके कारण से बीजेपी चुनाव हार गई। हरियाणा में भी ऐसा हो सकता था। आप पार्टी से बड़ी डीलिंग चल रही थी कि 6-7 सीटों का मामला था। समाजवादी पार्टी के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो अहिरवाल क्षेत्र था, जो इनके 4-6 ज़िले हैं जहाँ पे यादवों की संख्या बड़ी तादाद में है, और वो इंटैक्ट है बीजेपी से। क्या कांग्रेस ने कोई ऐसी रणनीति बनाई, कोई ऐसा काम किया कि उस क्षेत्र से वोट कैसे निकलेगा? कोई लीडरशिप से निकलेगा या सिर्फ प्रत्याशी से निकलेगा? क्या प्रत्याशी आपने ज़्यादा नंबर में दिए, उनकी तुलना में बीजेपी की तुलना में ज़्यादा लोगों को दिया, उन जाति के लोगों को जहां उनका नंबर ज़्यादा है? ये सारी चीज़ों में कांग्रेस असफल रही, इस कारण से कांग्रेस हार गई। मैं ये मानता हूं मोटी तौर पे कि इंडिया अलायंस आज भी बना हुआ है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस को मजबूती के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ उनको चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार उनको बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लग चुका था, तो मुझे लगता था कि कांग्रेस अग्रिम जो चुनाव होंगे उसमें एक बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस का जो राज्य का नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो लगातार एकला चलो की रट लगाए हुए है, जिससे कि इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको असफलता का स्वाद चखना पड़ रहा है, और बीजेपी को एक स्पेस मिल जा रहा है, बीजेपी को माइलेज मिला जा रहा है, जिससे कि वो अभी भी प्रासंगिक बनने में सफल हो जाती है। समाजवादियों का ये मानना है कि बीजेपी को नस्तोनाबूद करने के लिए उनको चुनाव हराना सबसे बड़ी बात है। अगर आप चुनाव हरा ले गए तो इस जनता के मन से बीजेपी का भय, बीजेपी का जो पूरा महिमा मंडन, वो सब खत्म होगा। कांग्रेस को इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, तमाम इंकम्बेंसी थी, बीजेपी के प्रति बड़ी नाराजगी थी। ये कहा जा रहा था कि वहाँ जरूर बदलाव होगा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई। क्या जो आपने बताया इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकता है? ईवीएम को लेकर के अभी भी संशय है लोगों में? मैं ईवीएम पे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं उठा सकता। बीजेपी इंतजार करती है आप गलतियां कब करो, और गलतियों के आधार पे वो मौका तलाशती है। फिर चाहे ईवीएम से हो, चाहे प्रशासनिक लोगों से हो, चाहे उनके तमाम सारे पुलिस के लोग हों, किस तरीके से घपलेबाजी की जा सकती है जहां स्पेस मिल जाएगा। कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, उनको स्पेस मिल गया जनता के बीच में जाने का, लोगों से कुछ बताने का, कहने का। तो ये कांग्रेस को तय करना है। ईवीएम पे तो सवाल बहुत पुराना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात कही कि अगर हम 80 की 80 सीटों पे जीत जाएं तभी ईवीएम पे सवाल है, तो वो सवाल तो बना रहेगा। लेकिन हमें, जैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, एक एक सीट पे मॉनिटरिंग की, किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी लड़ाना है, कहाँ पे हमारे लिए कौन बेहतर रहेगा, किस तरह लड़ाने से हम जीत सकते हैं, बीजेपी के किस मजबूत गढ़ में हम सेंध कैसे लगा सकते हैं, उस सब पे समाजवादी पार्टी
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया, हमारे नेतृत्व ने काम किया, जिससे हमें एक बड़ी सफलता मिली और 24 में हमने बीजेपी को चुनाव हरा दिया और कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई, जो सिर्फ मात्र 1 सीट थी। तो ये जो टैक्टिक्स की समाजवादी पार्टी ने, उससे बीजेपी चारों खाने चित हुई। क्या आज की डेट में कांग्रेस कोई ऐसी टैक्टिक्स कर रही है? उस तरह का क्या रणनीति बनाया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। मशीन तो एक विषय बड़ा है, उसको कैसे मशीन के साथ कैसे हराया जा सकता है, ये रणनीति महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या 27 में जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसके बाद क्या उपचुनाव भी यूपी में है 10 सीटों पर, उसके भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, और क्या 2027 में भी इसका असर दिखाई देगा? फिर जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में जीती है, क्या लग रहा है कि यहाँ आसान है विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में? समाजवादियों के लिए आसान है। समाजवादी पार्टी, हमारी पीडीए की अवधारणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुशल नेतृत्व क्षमता, इससे समाजवादी पार्टी अपने आप को इस चुनाव में, जो उपचुनाव होने, इसमें भी प्रासंगिक रहेगी और हमारी जीत का मार्जिन बढ़ेगा, हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी और हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। 27 में सत्ता समाजवादियों की बनने जा रही है, इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं। हरियाणा की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बैकवर्ड्स के लोग लड़ते हैं, एससी समाज के लोग लड़ते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हैं और जो अगड़े हमारे साथ हैं वो लड़ते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति दूसरे पैटर्न पे है। वहाँ कांग्रेस बनाम बीजेपी है, जिसका लाभ बीजेपी बार बार ले लेती है, कांग्रेस से चूक हो जाती है। कांग्रेस ने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, इसलिए उसको असफलता देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को बता दे रहा हूँ, आगाह किए दे रहा हूँ, सचेत किए दे रहा हूँ। प्रयास कुछ भी कर लो, हरा के दम लेंगे। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जहाँ जहाँ प्रचार किया वहाँ जो 90% रिजल्ट आया है, वहाँ के उम्मीदवार जीते हैं, तो बड़ी प्रशंसा की जा रही है मीडिया पे उनकी। तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दो, उनको प्रधानमंत्री बना दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। 90% का रिजल्ट है, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर वही रहेंगे। उत्तर प्रदेश से निजात दिलाओ, यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी बैकवर्ड को बैठाल दे बीजेपी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे वो मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, मैं उनको प्रचार मंत्री के रूप में देखता हूँ। एक विमान, एक पुष्पक विमान, दोनों से वो हमेशा उड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश की तो उनको चिंता ही नहीं है, प्रचार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। क्या हरियाणा में आकाश आनंद, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती का कुछ इम्पैक्ट रहा? क्योंकि वो तो अपना तो कुछ कर नहीं पाए बहुत ज़्यादा, लेकिन नुकसान किया है कांग्रेस को, ऐसा मानते हैं? टीम बी पे कोई सवाल जवाब नहीं। जो बीजेपी की टीम बी है, उस पर हम बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी टीम ए के लिए बेहतरीन रेड कॉर्पेट बिछाया, उसका आभार उनको। अच्छा, उपचुनाव को लेकर के अब क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तैयारी? क्योंकि 6 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। एक बार कहा जा रहा है कि परिवारवाद दिख रहा है पीटीए में, जो रजिस्ट्रेट आई आज, लिस्ट आई है। तो इसमें क्या बुराई है? जिसका परिवार होगा वो आगे बढ़ेगा, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा। अगर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया तो मैं चाहूँगा मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे, उनका बेटा जो हो वो लंदन यूनिवर्सिटी से करे। इसमें कौन सी बुराई है? और परिवारवाद जनता के बीच में जा रहा है, वो जनता तय करेगी। बीजेपी के कहने से थोड़ी नहीं परिवारवाद हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जो चुनाव जनता के बीच में होना है, जिस पे वोट पड़ना है, कोई मनोनीत नहीं करना है कि हम एमएलसी राज्यसभा मनोनीत किया दे रहे हैं, उस पे हम किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। बीजेपी सरल राजनीति करती है, सस्ती राजनीति करती है, और उसको हम घटिया राजनीति भी कह सकते हैं। उसके पास मुद्दे नहीं है, बताने को काम नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप समय समय पे लगाती रहती है। वैसे उनका परिवार ज़्यादा बड़ा है, 2 लोगों के परिवार से नहीं देखा जाता है, ओवरऑल परिवार का नंबर देखा जाता है। बीजेपी किसके परिवार को लड़ाएगी? लखीमपुर में जब इनके एक विधायक खत्म हो गए तो क्या गैर परिवार के व्यक्ति को लड़ाया था? क्या विधायक के बेटे को ही तो चुनाव लड़ाया था। इस तरह पता नहीं कितने सारे उदाहरण हैं। तो इस पे सवाल जवाब नहीं। इसको कहते हैं माइनस 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 हो गया, सब माइनस हो गया, आपका परिवार हमारा परिवार बराबर हो गया। इस पे क्या बातचीत करना। तो ये थे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनका कहना है कि हरियाणा का जो रिजल्ट आया है उसका कुछ भी असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।